तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है? समलंब ए बी सी डी, जिसमें ए बी पैरेलल है डी सी है, के विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुज के समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ओ ए बटा ओ सी इक्वल टू ओ बी बटा ओ डी है। ठीक है, यहाँ पे त्रिभुज के समरूपता कसौटी का यूज़ करना है और बताना है कि जो दोनों त्रिभुज है वह इस पर परफेक्ट बैठ रहा है कि नहीं, यानी कि ये प्रूफ करके हमको बता देना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम ये बना लिए। देखिए समलंब है ए बी सी डी और इसका जो है ओ ए सी बी डी जो है ओ पर काट रहा है, यानी कि एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये। यहाँ पर देखिए चार त्रिभुज बन रहा है ना, इस हिसाब से देखें तो यहाँ पे इस दो त्रिभुज का प्रयोग करके हमको सिद्ध करना है ओ ए बटा ओ सी और ओ बी बटा ओ डी। ठीक है, देखिए इसमें दिया हुआ है ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी पैरेलल डी सी है ना, ए बी डी सी के बराबर है। ठीक समांतर है। चलिए अब इसको हम सिद्ध करते हैं कि ये हमारा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो परफेक्ट हमको इसी रूप में इसको करना है। चलिए तो सिद्ध करना है आपको ये चीज़ें। अब इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो ये त्रिभुज की उत्पत्ति हो रही है दो त्रिभुज का, ठीक है, एक हो रहा है, एक त्रिभुज ये हो रहा है हमारा ओ ए बी और एक त्रिभुज हो रहा है हमारा ओ सी डी। ठीक है, ये दो त्रिभुज को लेकर के हमको चलना है। यहाँ पे लिख दीजिए उत्पत्ति। ठीक है, त्रिभुज ओ ए बी और त्रिभुज ओ सी डी में। ठीक है, दो त्रिभुज लेना है ओ ए बी और ओ सी डी, एक त्रिभुज ये एक त्रिभुज ये, हम ये दो त्रिभुज को लेकर के काम कर रहे हैं। तो इसमें हम क्या पा रहे हैं कि एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, ये जो एंगल बन रहा है यह किसके बराबर बन रहा है? तो एंगल सी ओ डी के, सी ओ डी के। यहाँ पे लिख देंगे एंगल सी ओ डी। ठीक है, और यह शीर्ष विमुख कोण बन रहा है, एक कोण इधर और एक कोण इधर, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट। तो यहाँ ये शीर्ष विमुख कोण बन रहा है। यहाँ पर लिख दीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर लिख दीजिएगा शीर्ष विमुख कोण। ओके, चलिए सेकेंड में देखिएगा ओ ए बी। ठीक है, अब यहाँ पे एक एंगल बनेगा ओ ए बी जो किस एंगल के बराबर होगा? ठीक है, ओ सी डी के, ओ सी डी के, ओ सी डी के। ठीक है, यह एकांतर कोण बना रहा है। यहाँ पे लिखना होगा हमको एकांतर कोण। ओके, फिर एंगल ओ बी ए इक्वल टू एंगल ओ डी सी लेंगे, ये भी बना रहा है एकांतर कोण। यहाँ पे लिख दीजिएगा एकांतर कोण। ठीक है, अब इसमें देख करके एक ही चीज़ पर पता चल रहा है कि इसका जो है समरूपता कसौटी जो होगा वह तीनों एंगल बराबर होगा। तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं ए ए ए लिख दीजिएगा, इसलिए ट्रिपल ए समरूपता कसौटी से। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे? त्रिभुज ओ ए बी है ना, सर्वांग होगा त्रिभुज ओ डी सी के। अतः लिख दीजिएगा, अतः हमारा जो एंगल हो जाएगा वो ओ ए बटा ओ सी इक्वल टू ओ बी बटा ओ डी हो गया प्रूफ। यही चीज़ें हमको प्रूफ करना था। यहाँ पर एक चीज़ें और आपको ध्यान देना होगा कि एक लाइन यहाँ पे लिख दीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपको क्या लिखना होगा यहाँ पे कि इस चूँकि दो त्रिभुज है ना, दो त्रिभुज लिख दीजिएगा, दो त्रिभुज समरूप हों तो है ना, उनके संगत भुजा, उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए
आई होप इसका तीसरा क्वेश्चन आपको समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।